सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे काल। आपसे कहा था मैंने कि आपके पाठ्यक्रम में ये 2 अंकों का चैप्टर है। क्रिया के माध्यम से समय का जो बोध हमें होता है वही समय का बोध काल कहलाता है। ये इसकी परिभाषा थी। काल के 3 प्रकार होते हैं। सामान्यतया मोटा मोटा ये भी याद करना है कि एक तो वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक भविष्य काल। वर्तमान काल चल रहा है, भूतकाल जो निकल चुका है, भविष्य काल जो आने वाला है। कल कालों में से पहला भेद हमने पढ़ा था वर्तमान काल का। इसके प्रमुख 3 भेद होते हैं, ये हमें हमारे फिंगर्स पे याद होनी चाहिए। पहला जो भेद होता है वर्तमान काल में, वो सामान्य वर्तमान काल होता है, जिसमें शब्द वाक्य के पीछे जो शब्द आते हैं उसमें ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। जैसे कि राजीव पुस्तक पढ़ता है, सामान्य सा परिचय था उसका। तो सामान्य जो वर्तमान काल है उसमें ता है आएगा, राजीव पुस्तक पढ़ता है, राजीव दौड़ता है। दूसरा जो है आसन वर्तमान काल, वर्तमान काल के बहुत समीप, जो खत्म नहीं होता है, एक तरह से अपूर्ण वर्तमान काल हम उसे कह सकते हैं। सामान्यतया वाक्य के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं सब आते हैं, जैसे कि राजीव पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरा जो था वो था संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, जैसे राजीव दौड़ रहा होगा, अभी पता नहीं है कि दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है, संदेह है उसे, दौड़ रहा होगा, यानी पीछे शब्द जो आएंगे वो रहा होगा, रही होगी, रहेंगे। क्लियर है आप लोगों का, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये याद करना है कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है आसन वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में होगा सबसे आता है। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे भूतकाल। इसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल। 2 भेद और होते हैं, उसे बाद में पढ़ेंगे। एक होता है संदिग्ध, एक होता है हेतु हेतु भूतकाल। सबसे पहले आप सामान्य भूतकाल को देखिए, इसमें लिखना सामान्य भूतकाल में वाक्य के पीछे गया शब्द आता है। सामान्य भूतकाल में वाक्य के पीछे गया शब्द आता है। जैसे कि उदाहरण लिखिए, राजीव पुस्तक पढ़ गया, ये गया शब्द है। राजीव पुस्तक पढ़ गया, राजीव दौड़ गया। तो ये जो गया शब्द है ये सामान्य भूतकाल का परिचय देता है। दूसरा है आसन भूतकाल। इसमें लिखें आप लोग आसन भूतकाल। आसन भूतकाल की परिभाषा है कि सामान्यतया वाक्य में अभी अभी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी अभी शब्द का प्रयोग किया। आसन भूतकाल में भूतकाल के सबसे समीप होने वाली क्रिया है ये, जो भूतकाल में सबसे समीप होती है, यानी सामान्य तौर पर अभी अभी घटित होती है। तो मैंने क्या कहा, आसन भूतकाल में सामान्य तौर पर वाक्य में अभी अभी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि राजीव ने अभी अभी पुस्तक पढ़ी है, वो अभी अभी दौड़ा है। तो अभी अभी शब्द का प्रयोग अगर होता है तो वो होगा आसन भूतकाल में, और अगर गया शब्द का प्रयोग होगा तो वो होगा सामान्य भूतकाल में। मेरे ख्याल से आपके सामने क्लियर हुआ होगा कि अगर मान लो गया शब्द आता है तो वो हो जाएगा सामान्य भूतकाल, लेकिन अगर गया शब्द नहीं आया है और अभी अभी शब्द आया है तो वो हो जाएगा आसन भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसमें लिख लीजिए, वाक्य में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आता है। जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आता है, वो वाक्य पूर्ण भूतकाल कहलाता है।
जो पूरा हो चुका है भूतकाल। अरे जा रहा है दिमाग में आप लोगों को? चुका था, राजू पुस्तक पढ़ चुका था, यानी कार्य समाप्त कर चुका है, क्योंकि ये पूर्ण भूतकाल है, इस वजह से वो कार्य को पूरा कर चुका था। जैसे कि राजू पुस्तक पढ़ चुका था, यानी खत्म कर चुका था, समाप्त कर चुका था, उसका एंड हो गया था। तो इस वजह से पूर्ण भूतकाल में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे शब्द आता है। क्लियर हुआ? अगला अपूर्ण भूतकाल, इसमें लिख लीजिए, जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कि नाम से ही विदित है, अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण अभी पूरा नहीं हुआ है। राजीव पुस्तक पढ़ रहा था, जब देखा, जब हमने पहले भूतकाल में देखा, पढ़ रहा था, पढ़ चुका था, यानी समाप्त कर चुका था, लेकिन पढ़ रहा था तो समाप्त नहीं हुआ था। समाप्त नहीं हुआ था तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल, जहां समाप्त हो गया था पूर्ण भूतकाल। चार चीजें हमारे सामने एकदम क्लियर है। सामान्य भूतकाल में वाक्य के अंत में गया शब्द आएगा, राजीव पुस्तक पढ़ गया, पढ़ गया। फिर उसके बाद में आसन भूतकाल, जो क्रिया अभी अभी भूतकाल में चल रही थी, राजीव अभी अभी पुस्तक पढ़ी है, यानी उसने पढ़ ली है लेकिन अभी भी पढ़ी है। आसन भूतकाल, समीप है भूतकाल के। पूर्ण भूतकाल, जिसमें वो काम को खत्म कर चुका है, कि राजीव पुस्तक पढ़ चुका। और उसके बाद में अपूर्ण भूतकाल, राजीव पुस्तक पढ़ रहा था, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। आया समझ में? हम पढ़ रहे थे भूतकाल को, चार भूतकाल के जो भेद हैं उसके एग्जाम्पल, उसके उदाहरण हमने पढ़े। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सामान्य भूतकाल में होगा शब्द गया शब्द आएगा, जैसे कि राजीव पुस्तक पढ़ गया। आसन भूतकाल में अभी अभी शब्द आएगा, राजीव ने अभी अभी पुस्तक पढ़ी है। पूर्ण भूतकाल में वो कार्य को पूरा कर चुका था, और अपूर्ण भूतकाल में कार्य चल रहा, अधूरा। उसी क्रम में संदिग्ध भूतकाल में लिख लीजिए, आप इसकी परिभाषा लिखिए। संदिग्ध भूतकाल वाक्य में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे शब्द आते हैं। संदिग्ध भूतकाल में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे शब्द आते हैं। जैसे कि राजीव पुस्तक पढ़ चुका होगा, संदेह है भूतकाल का, है कि नहीं है? पढ़ चुका होगा, लेकिन अगर ये आ रहा दौड़ रहा होगा तो वर्तमान काल में चला जाएगा संदेह। लेकिन दौड़ चुका होगा, चुका हमें इंगित करता है, हमें संकेत देता है कि ये बात भूतकाल की हो रही। रहा होगा संकेत करता है कि बात वर्तमान काल की हो रही। अगर आ जाता है कि राजीव पुस्तक पढ़ रहा होगा तो ये होगा संदिग्ध वर्तमान काल। लेकिन राजीव पुस्तक पढ़ चुका होगा, खत्म कर चुका है, वो समाप्त कर चुका है, उसका एंड कर चुका है, तो ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। अरे जा रहा है दिमाग में हम लोग? अगला है हेतु भूतकाल, ये लिखे। हेतु भूतकाल में यदि डेस दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, डेस लगा देना, यदि डेस दो शब्द का प्रयोग किया जाता है और भूतकाल की ओर संकेत करता है। यदि और दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, भूतकाल की ओर संकेत। जैसे यदि राजीव पुस्तक पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण हो गया है, वो भूतकाल में वो फेल हो गया है। तो उसके बारे में क्या कहा कि यदि राजीव पुस्तक पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो भूतकाल की तरफ वाकई गया कि नहीं गया? तो कौन सा हो जाएगा? हेतु भूतकाल। अगर मैंने कहा आपसे अभी अभी, तो आसन भूतकाल। दौड़ रहा था यानी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल। दौड़ चुका होगा, पूर्ण भूतकाल, है ना, सॉरी संदिग्ध भूतकाल। और इसके अलावा दौड़ चुका था, तो ये कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल।
दौड़ चुका था, पूर्ण भूतकाल हुआ है। दौड़ चुका था, पूर्ण भूतकाल। दौड़ चुका था, दौड़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। दौड़ चुका होगा, संदिग्ध भूतकाल। अभी अभी दौड़ा है, वो हो जाएगा आसन भूतकाल। दौड़ गया, सामान्य भूतकाल। यदि वो दौड़ता तो प्रथम आ जाता, तो कौन सा जाएगा? हेतु हेतु भूतकाल। तो हमारे सामने भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला कौन सा है? सामान्य भूतकाल। दूसरा कौन सा है? आसन भूतकाल। तीसरा कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। चौथा कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। पांचवा कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। और छठा कौन सा है? हेतु हेतु। तो हम लोगों को फिंगर्स पे याद रखना है, इनके एक एक एग्जाम्पल हमें याद करना है। अगर मैं कहूँ आपसे कि राजीव दौड़ चुका था, तो क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। दौड़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। दौड़ चुका होगा, संदिग्ध भूतकाल। अभी अभी दौड़ा है, आसन भूतकाल। दौड़ गया, सामान्य भूतकाल। यदि दौड़ता तो प्रथम आ जाता, हेतु हेतु। आ रहा है बेटा आप लोग? चलो, हमने पढ़ा अभी तक वर्तमान काल, फिर पढ़ा भूतकाल, अगला है भविष्य काल। भविष्य काल में आने वाले समय की ओर संकेत किया जाता है। आने वाले समय की ओर संकेत किया जाता है। इसके 3 भेद होते हैं, तीनों भेदों को मैं याद करना। सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल और हेतु हेतु भविष्य काल। ये आपको याद कर लेना। सामान्य भविष्य काल में आप लिख लीजिए, वाक्य में सामान्य रूप से भविष्य की ओर संकेत किया जाता है। वाक्य में सामान्य रूप से भविष्य की ओर संकेत किया जाता है। भविष्य की ओर सामान्य संकेत उसका होता है। उदाहरण लिखिए। उदाहरण है, राजीव पुस्तक पढ़ेगा। सामान्य भविष्य है, राजीव पुस्तक पढ़ेगा। अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ेगा। संदिग्ध भविष्य में लिखिए, संदिग्ध वाक्य में संभावनाएं व्यक्त की जाती है। वाक्य में जब भविष्य की ओर संभावनाएं व्यक्त की जाती है, वहां संदिग्ध भविष्य का, जैसे शायद भारत कल मैच जीतेगा। संभावनाएं व्यक्त हो रही है ना, शायद लगाने पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर या तो संभवतः आएगा, संभवतः, या फिर आएगा शायद। इन दोनों में से एक निश्चित रूप पर आएगा। संभवतः भारत कल मैच जीतेगा, शायद भारत कल मैच जीतेगा। संदेह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है भविष्य की ओर, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध भविष्य। अगला है हेतु हेतु भविष्य काल। लिख लीजिए, हेतु हेतु भविष्य काल में, हेतु हेतु भविष्य काल में यदि और तो शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि देश लगा के तो शब्द का प्रयोग किया जाता है एवं भविष्य की ओर संकेत किया, भविष्य की ओर संकेत किया जाता है। पहले हमने जब भूतकाल में यही पढ़ा था, है तो भविष्य काल, तो उसमें क्या पढ़ा था भूतकाल में कि यदि राजीव पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी फेल हो चुका है, समय घटित हो चुका था, वो अतीत में चला गया था। लेकिन भविष्य की बात है, यदि राजीव पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, ये भूतकाल की बात नहीं है। यदि राजीव पढ़ेगा, यदि और तो का शब्द भविष्य काल में भी हो रहा है और भूतकाल में भी हो रहा है। लेकिन भूतकाल में समय गुजर चुका है और भविष्य काल में समय आने वाला है। इस वजह से इसे अच्छे से याद कर ले, यदि राजीव पढ़ेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेतु हेतु भविष्य। अब आईने की तरह आपके सामने ये साफ होना चाहिए कि काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 3 भेद, भविष्य काल के 3 भेद और भूतकाल के 6 भेद। पूर्ण भूतकाल, क्या नाम है, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्यकाल।
कल आप लोग इसके एक एक एग्जाम्पल, प्रत्येक जो काल है उसके जो भेद हैं उसके एक एक उदाहरण आप याद करके कल मैं आपसे प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।